से पार्थिव शरीर का अंतिम दाह किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है, उस दिन से लेकर के भगवान कहते हैं सब दाह के दिन से लेकर 3 दिनों तक, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने से पहले नहीं, सूर्य अस्त होने के तत्पश्चात मिट्टी से बने हुए पात्र में दूध और जल दोनों भर करके शमशान पर, जहाँ पर सबको जलाया गया है, उस स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ 3 रात्रि तक वहाँ पर दूध और जल एक मिट्टी के बर्तन में रख करके आना है। इससे शरीर छोड़ने वाले जीव को बहुत बड़ी शांति मिलती है। उसमें दूध को जरूर लें। एक दिन मैंने बोला है, दूध के बिना यदि किसी के गौ माता के गभ्य के बिना यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको भूत प्रेत पिशाच बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यम के दूत उसके मुख में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, लेकिन जब उसके घर के लोग शमशान घाट में 3 रात्रि जब दूध और जल ले जा कर के रखते हैं, इससे उस मृत जीव को बहुत भारी तृप्ति मिलती है। इसको आप लिख लेना, इसके बिना मत रहना। यह है, मैं कथा तो बहुत ज़्यादा विस्तार है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख बातें हैं, उनको आपके बीच में मैं रखता हुआ जा रहा हूँ। एक बार जयकार लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। क्रिया के टाइम का ध्यान रखें, ये सूर्य अस्त के बाद ही होता है। जब अंधेरा सा हो जाए, झुरपुट हो जाए, तब यह होता है। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। तत्पश्चात का अपकमृण्मयम पात्रम क्षीर नीर प्रपूरितम काष्ठत्यम गुड़वृद्धि धृत्ता मंत्रम पठेदिमम। 3 लकड़ियां रखें धरती पर। यह दिया जमीन में नहीं रखा जाता शमशान घाट में। 3 लकड़ी ऐसे रखें और 2 लकड़ी उसके ऊपर रखें। बीच में एक जगह रह जाएगी, उसके ऊपर ये क्या है, दूध और जो पानी है ये मिला करके एक किसी घड़े में, सकोरे में, मटके में, छोटे से घल्ले में, एक डबूरा कहते हैं गांवों में जिसको कुल्हड़, बड़ा वाला कुल्हड़ होता है, यह उस लकड़ी के ऊपर, काष्ठ के ऊपर, मैं श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूँ। काष्ठत्रयम गुड़ वृद्धम, नीचे 3 ही काष्ठत्रयम माने 3 लकड़ी नीचे हों, यदि संभव है तो 2 और उसके ऊपर रख दीजिएगा, फिर उसके ऊपर उस कुल्हड़ को आप रख दीजिएगा। कोई मंत्र आता हो तो आप मंत्र पढ़ लें, मंत्र नहीं आता है तो ये प्रार्थना करें कि हे दिशाओं के देव, हम आपको प्रार्थना करते हैं, मेरे द्वारा रखा हुआ ये सामर्थ्य सामग्री, ये मेरे साधक को, मेरे पूर्वज को, माता पिता जो भी हों, उनका नाम गोत्र लेकर के और ऐसी प्रार्थना कर लें। शमशानाल दगिनोशी प्रत्युक्तिस्त बांधवे इदम नीरमिदम क्षीरम मन्नम स्यान इदम विवह। तुम शमशान की अग्नि से दग्ध हुए हो, बांधवों द्वारा परित्यक्त हो चुके हो, हम लोग आपके लिए बहुत दुखी हैं। ऐसी प्रार्थना की जाती है, तुम्हारे लिए जल और दूध हमने रख दिया है, तुम इसमें स्नान करो और इसका पान करो। इन दिनों में आप स्नान करते हैं तो भीगे हुए बालों को आप पोंछें नहीं, ऐसा बताते हैं। इन श्राद्धों में जो आप स्नान करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पितर पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष में जो आप स्नान करते हैं, आप केसों के जल को आप टपकने दीजिए। श्राद्धों में माताएं सिर नहीं धोती, ध्यान से सुनिएगा। पुरुष लोगों के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप जब स्नान करते हैं तो स्नान के तत्पश्चात उन केसों को आप रगड़िए मत, आप उसे पोंछिए मत, क्योंकि आपके केसों का टपकता हुआ पानी पितृलोक तक पहुंचता है, जिससे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। आप ये कहेंगे क्या केस का पानी? हाँ, बर्डन है इसमें। केसों का टपकता हुआ पानी, महादेव का अभिषेक किया गया, उसकी जलहरी से निकलता हुआ पानी, आपने गाय उस पुरखे के लिए दान स्वरूप की है, जब गौमूत्र करती है और पूंछ से छटपटाती है तो उस गौमूत्र की बूंदें भी पितृलोक तक जाकर के पहुंचती हैं, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है।
तो शमशान लघुदोषी प्रत्योषी बांधव इदम नीरमदम क्षीरमनम स्यायन देवः। यह है जीव पुत्र जो भी कोई है जिसने अंतिम संस्कार किया है वही जाता है वहाँ शमशान घाट पर ये रखने के लिए। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, रोता है और कहता है, चाहे पिताजी हों, दादाजी हों, माँ हो, उसकी आंख में आंसू होते हैं और वह बोलता है कि मैंने यह नीर और क्षीर ये दोनों आपके स्नान और आपके पान के लिए रखे हैं, आप इसे स्वीकार कर लेना। ये 3 दिन में ये हो